भारतीय हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से धमकियों के बाद बांग्लादेश ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र भारत के लिए वीज़ा के इजरा पर सख्त पाबंदी आयद कर दी है। भारत में मजीद 3 अहम सिफारती मिशन के वीज़ा सेशंस आर्जी तौर पर बंद कर दिए, जिसकी तस्दीक बांग्लादेश की वजारत खारजा ने खुद की है। नई पाबंदियाँ गुज़श्ता रोज़ से ही नाफिज कर दी गई थीं। ताज़ा फैसले के तहत कोलकाता में बांग्लादेशी डेप्यूटी हाई कमीशन में वीज़ा और काउंसलर खिदमात मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई और मुंबई और चेन्नई में सियाहती समेत दीगर वीज़ा खिदमात मुअत्तल कर दी गई हैं। दफ्तर खारजा के मुताबिक जिन मिशन में सिक्योरिटी से मुतल्लिक वाक़यात पेश आए हैं वहाँ इकदाम किया गया है, जबकि इससे कबल 22 दिसंबर को नई दिल्ली और हम देखते हैं कि दीगर जो एरियाज़ हैं उनके काउंसलर खिदमात और वीज़ा पॉलिसीज़ को भी बंद कर दिया गया, मुअत्तल की जा चुकी हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं चेयरमैन तहरीक जवानान पाकिस्तान अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब वक्त देने के लिए प्रोग्राम में। हमने देखा कि बांग्लादेश की जानिब से भारत के लिए वीज़ा पॉलिसीज़ पर पाबंदियाँ लगा दी गई हैं। ये इकदाम को आप कैसा देखते हैं और भारतीय हिंदू इंतहा पसंदों की धमकियों ने खित्ते में अमन व अमान के लिए किस तरह का खतरा पैदा किया हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में भारत डिसोरिएंटेट हो गया है, वो अपना तवाज़ुन खो बैठा है। उसको अपनी सिफारत, अपनी सियासत, ये सब कुछ जो है वो हिंदुत्व जो है वो आड़े आ गई है। और ऐसा सिर्फ मैं नहीं कह रहा बल्कि पूरी दुनिया के अखबारात जो है वो बात कर रहे हैं। अभी हालिया जो अमेरिकन न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर आई रिपोर्ट, उसके अंदर यही बताया गया कि जो आरएसएस का नजरिया है वो लिबरल और सेकुलर इंडिया को जो है वो खत्म कर गया है। अब जो ये इंतहा पसंदी है ये यहाँ रुकती नहीं है और लगता ये है कि जब से जो है हसीना वाजिद जो उनका एक प्लान था जो फ्लॉप हुआ और जिस तरीके से हसीना वाजिद ने वहाँ कत्लेआम करवाया, 1400 से ज्यादा बच्चों को जो है वो शहीद करवा दिया, तो ये जो बातें हैं ये भारत की तमाम जो सिफारती पॉलिसियां हैं उनको जो है बहुत बुरी तरीके से धचका लगा है। दूसरी जानिब जो है बांग्लादेश न सिर्फ एक वजीर आजम का जो कि उनकी कठपुतली वजीर आजम थी वो चली गई, मुल्क से भाग गई, बल्कि सिर्फ यही नहीं बल्कि अब जो उसकी पार्टी है उसको भी फरवरी के आने वाले इलेक्शन के अंदर बैन कर दिया गया है। और जिस तरीके से पॉपुलैरिटी मिल रही है उस्मान हादी की शहादत के बाद नौजवान नस्ल को, पहले तो जवान नस्ल को जो है वो आपको पता है उन्होंने उनके खिलाफ बगावत की हसीना के खिलाफ और फिर हसीना को वहां से फरार होना पड़ा। लेकिन अब नौजवान जो है वो इतने बेदार हुए हैं कि वो भारत के बॉर्डर तक जा पहुंचे और एहतजाज का दायरा जो है वो वसी से वसी तर होता चला जा रहा है। इसलिए भारत ये चाहता है कि इलेक्शन ना हो किसी सूरत और कोई ना कोई ऐसा मसला पैदा कर दिया जाए जिससे बांग्लादेश के अंदर इलेक्शन जो है वो प्रोसेस रुक जाए या जो है ताखीर का शिकार हो जाए। इसलिए क्योंकि वो ये देख रहे हैं कि जो अवामी लीग है जो कि हसीना वाजिद की पार्टी थी, अवामी लीग तो है वो बुरी तरीके से शासी तौर पर जो है वो लोग उसको जो है वो जिसको कहते हैं ना डिस्क्रेडिट पहले ही कर चुके हैं, लेकिन अब अमली तौर पर उसका डिस्क्रेडिट होने का वक्त आन पहुंचा है। यही वजूहात हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर अब जो बांग्लादेश के अंदर जो सिफारती उन्होंने भारत के साथ दूरी इख्तियार की है वीज़ों के ऊपर जो है, और इसी तरीके से कलकत्ता के अंदर जो कि वेस्ट बंगाल है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात ये हुई है कि वहाँ की जो जवान नस्ल है वो ये कह रही है कि जो 7 रियासतें हैं जिनको नक्सलाइट जो है वो कहा जाता है या उनको जो है वो रेड कॉरिडोर के नाम से भी पहचाना जाता है, ये तमाम की तमाम जो है ये भी बांग्लादेश का हिस्सा होनी चाहिए। और साथ ही साथ वो जो है वेस्ट बंगाल जो है जिसको अंग्रेजों ने जो है वो डिवाइड किया था, वो भी ये कहते हैं कि वो भी बांग्लादेश का हिस्सा होना चाहिए। यानी कि ये बात यहाँ रुक नहीं रही और इसके लिए तकरीबन 4 जो एयरफोर्स के स्क्वाड्रन्स थे शखुई जहाजों के, वो बांग्लादेश एयरफोर्स ने अपने लाइव एमुनेशन के साथ उनके ऊपर प्रैक्टिसेस जारी हैं और वो जो भारत के साथ फॉरवर्ड बेसिस हैं उनको जो है वो वहाँ उनको डाल दिया गया है। अब भारत ने भी वहाँ अपनी 3 कोर फौज जो है वो वहाँ उस बॉर्डर के ऊपर लेके आया है, जिसमें 2 कोर है, 4 कोर है और गालिबन 31 कोर है, 33 कोर है, सॉरी। अब ये जो 3 कोर फौज है इसने माजी में भी जो है वो एक बड़ा भयानक किरदार अदा किया, पाकिस्तान को तोड़ने के लिए अंदर इनका बड़ा वाज़ेह किरदार था। लेकिन उस टाइम पे तो हमारी फौज ही वहाँ पहले तो सिर्फ और सिर्फ 12,000 फौज थी, उसके बाद जो है वो मजीद री इन्फोर्समेंट आई तो 34,000 फौज बन गई। लेकिन बहरहाल ये तो एक दूसरा किस्सा पारीना हो गया। लेकिन अब बांग्लादेश को ये एहसास हो चला है, सबसे बड़ी बात
ये है कि नौजवान नस्ल के अंदर ये एहसास बुरी तरीके से जो है वो उनके ज़मीर को झंझोड़ रहा है कि हमने तो बांग्लादेश जो है वो नहीं बनाना था। हम तो बिल्कुल। पाकिस्तान का हिस्सा थे और पाकिस्तान जो था वो हमारा भाई था और पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिश की गई वो तो भारत ने की। इसलिए अब बांग्लादेश के अंदर ये बात है कि जी हमने जो स्ट्रगल थी पाकिस्तान बनाने की, असल में उसके पीछे जो वजूहात थी वो ये थी कि हमने तो आज़ादी लेनी थी भारतीय तसल्लुत से, लेकिन हमें तो वापस भारत के तसल्लुत में डाल दिया। यही वजह बनी जो शेख मुजीब के कत्ल और उसके बाद हसीना के भागने की, और इसी बुनियाद को लेके नौजवान नस्ल जो है वो आगे बढ़ रही है और वो भारत के तसल्लुत से अपने आप को मुकम्मल बिल्कुल। आज़ादी दिलवाना चाहती है। नौजवान दूसरी नस्ल जो है जानिब वो चीन बिल्कुल का भारत के किरदार है। खिलाफ खड़ी हो गई है और उनको भारत का जो असल चेहरा है वाज़े तौर पर उसकी समझ आ चुकी है। अब्दुल्ला मिदगुल साहब, भारत अगर अपनी रविश पर कायम रहता है तो आप क्या समझते हैं कि बांग्लादेश को ऐसे कौन से इकदाम करने की ज़रूरत है कि इस तरह की तमाम तर जो दहशतगर्दी भारत की जानिब से की जा रही है, ना सिर्फ बांग्लादेश में बल्कि पूरी दुनिया में स्पॉन्सर के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, जहाँ भी दहशतगर्दी हो रही है पीछे भारत है, तो आलमी इदारों को कितनी ज़रूरत है इसमें इंटरवीन करने की? देखिए, आलमी इदारे जो है वो तो भारत के खिलाफ फिलहाल जो है कोई ऐसी कार्रवाई करते हुए नजर नहीं आ रहे। हाँ, ज़बानी कलामी ज़रूर बोल रहे हैं, माजी में तो खैर ज़बानी कलामी भी नहीं बोलते थे, लेकिन अब जो है वो बात करने शुरू हो गए हैं। और साथ ही साथ जो है देखें, लेकिन भारत ने जब से ये बदमाशियां शुरू की हैं उसके बाद दिफाई डील हुई है अमेरिका के साथ 10 साल। मेरे ख्याल में एक ऐसा मुल्क जो अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की हुकूमत को सपोर्ट करता हो, जो बाकायदा बराह रास्त जो है वो बांग्लादेश के अंदर कत्लेआम कराता हो, ऑस्ट्रेलिया के अंदर कत्लेआम कराता हो, कनाडा के जैसे पुरअमन मुल्क के अंदर कत्लेआम कराता हो, पाकिस्तान में तो हमेशा करवा ही रहा था। जी। लेकिन इस सब में जो चीन का किरदार है उसके ऊपर बड़ा अहम मेरे ख्याल में गौर करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप देखें वेनेजुएला का मामला था या पहले बिल्कुल। कतर का हुआ, वो ईरान का हुआ या फिर गजा के अंदर जारी जो है वो दहशतगर्दी है रियासती इजराइल की। इस सब के अंदर जो है चीन जो है वो निस्बतन खामोश नजर आया। रूस ने जो किरदार माजी जी। में सीरिया की जंग में जो चीन और रूस ने अदा किया था वो नजर नहीं आया। अब जो है ठीक। अलेप्पो के अंदर, हलब के शहर के अंदर दोबारा जो है वो झड़पें शुरू हो चुकी बिल्कुल, हैं। और मामला इसका जो है वो मतलब ये बढ़ते है हुए कि दिखाई पूरी दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया, हमारे हाँ, साथ मौजूद थे अब्दुल्ला मिदगुल साहब। सारे मामले करते ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। लाहौर में बसंत त्यौहार की तैयारियां रूज पर पहुंच चुकी हैं और इस बार ये त्यौहार लाहौर की फसील से निकलकर पूरे शहर में मनाया जा रहा है। हुकूमत पंजाब ने 6, 7 और 8 फरवरी को 3 रोज़ा बसंत तकरीबात का ऐलान किया, जिसके लिए 81 करोड़ रुपए से ज़ायद के अखराजात का तखमीना लगाया जा चुका है। ज़राए के मुताबिक ये तमाम अखराजात हुकूमत पंजाब खुद उठाएगी और महकमा खजाना मुतल्लिका महकमों को फंड्स जारी करेगा। बसंत के अखराजात से मुतालिक इब्तदाई सिफारिशात तैयार की हैं, पंजाब हुकूमत को पेश कर दी गई हैं और हतमी मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है।